अब आपको एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबर बताते हैं जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। मुर्दा को जिंदा करने वाला एक बहुत बड़ा घोटाला। जी हां, ये सनसनीखेज खुलासा है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जारी ईडी की जांच में। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसे आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड का सेंटर कहा जा रहा है, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के तार अब एक जमीन घोटाले से जुड़े सामने आ रहे हैं। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सनसनीखेज खुलासा। ईडी की जांच में जमीन सौदे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जमीन सौदे के लिए फर्जी जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया गया। ईडी सूत्र मरे हुए लोगों के नाम पर बनाई गई पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हड़पी गई जमीनें। ईडी सूत्र एबीपी न्यूज को यह बड़ी जानकारी देते हुए अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े हुए तार। सूत्रों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एबीपी न्यूज को यह बड़ी खबर मिली है किस तरह से बाकायदा यह धंधा चला वहां पर। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह हो कैसे रहा है। बड़ा खुलासा, जमीन खरीद में बड़ा घोटाला। फर्जीवाड़े से जमीन हड़पी गई मरे हुए लोगों के नाम पर। जी हां, फिर से सुने, मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई गई। कैसे हुआ यह पूरा गोरख धंधा हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से फर्जी तरीके से मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया, जमीनें हड़पी गई। ये देखिए सामने हम वो आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें ये गोरख धंधा, ये धांधली पूरी तरह से दर्ज है। ये वो तस्वीरें, ये वो दस्तावेज जो बताते हैं कि किस तरह से फर्जी जमीनों के सौदे किए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया, मरे हुए लोगों के नाम पर ये जीपीएस बनाए गए जिसके आधार पर ये फर्जी जमीन के सौदे हुए। अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर के बड़ा खुलासा। इस बड़े खुलासे को कर रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, चौंकाने वाली बातें, बड़ा खुलासा, बड़ी ब्रेकिंग खबर, और तफसील से बताइए इसके बारे में आप जानकारी दें प्लीज। देखिए आशीष, जब से अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच ईडी के हाथ में गई है उसके बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब ये जानकारी मिली है तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि जवाद से जुड़ी हुई फाउंडेशन है, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर जीपीए तैयार किया गया और जो व्यक्ति जिन्होंने 2004 में उस जीपीए पर साइन किए वो पहले ही मर चुके हैं, जिनकी जानकारी हमारे सामने आ रही है। जो मौत का रिकॉर्ड मिला है, 1972 में नाथू की मौत हो गई, 1991 में हरबंस सिंह की मौत हो गई, 93 में हरकेश की मौत हुई, 1998 में शिवदयाल की मौत हुई और 1998 में ही जयराम की मौत हुई। और ये मरे हुए व्यक्तियों ने 2004 में ये जीपीए पर साइन किया है, यानी ये फर्जी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। और 2004 में जो जीपीए तैयार हुआ, विनोद कुमार नाम के व्यक्ति ने इस जीपीए को आगे चलकर साल 2013 में तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी और उसकी कीमत मात्र 75 लाख रुपए थी। और ये जो जमीन है, ये जमीन दिल्ली के मदनपुर खादर में मौजूद है और काफी बड़ी जमीन ये मानी जा रही है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है इस समय। और मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 है इस जमीन की, जिसको लेकर घोटाला किया है। और यह पता चला है कि इसमें मरे हुए व्यक्तियों का जीपीए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 2013 में जवाद अहमद से जुड़ी हुई तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है जिसे ये पूरा का पूरा जमीन ट्रांसफर किया गया है। और ईडी अब इस पूरे मामले में उन लोगों की जांच कर रही है जिन लोगों ने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किए, जिन दलालों ने इस डॉक्यूमेंट को बनाया या जिन लोगों ने जीपीए का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया है और कैसे पैसे का लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे मामले में हुई है। इसको लेकर ईडी जांच कर रही है। धोखाधड़ी को लेकर ईडी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है कि जवाद अहमद सिद्दीकी का जो पूरा नेक्सस था, पूरा नेटवर्क था, वो पूरी तरह से जालसाजी पर, धोखाधड़ी पर और आम मुसलमानों को निशाना बनाकर, एक तरह से उनको बेवकूफ बनाकर उनसे तमाम पैसे हड़पना। क्योंकि जो इसका पुराना इतिहास जब ईडी ने खंगाला,
हरियाणा में इसने जिस तरीके से शुरुआत की थी वो इसी तरह से की थी। आम लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान ही शामिल थे और उनसे छोटे छोटे पैसे लेकर अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और जिसके बाद अब इस पूरे टेरर एंगल केस में जावेद की पूरी जो मिली भगत है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर जांच कर रहे हैं। और इसी जांच के दौरान एक ये बड़ा जमीन घोटाला ईडी के सामने आया है। विशाल, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, नो डाउट सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यानी क्या ये कहना ठीक होगा कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़े के पैसों से बना डाली? देखिए आशीष, इस मामले में अभी पूरी जांच चल रही है। जांच तो इस बात को लेकर भी चल रही है कि जब जवाद पर इतने सारे एफआईआर थे धोखाधड़ी के मुकदमों को, तो क्लियरेंस आखिरकार हरियाणा में उस समय किसने दिया? पुलिस ने, प्रशासन ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दी, इसको लेकर भी ईडी इस वक्त जांच कर रही है। क्योंकि उस समय जो सरकार थी उसमें जो अधिकारी थे और जो मंत्री थे उनकी भूमिका की भी जांच संभावित बताई जा रही है। क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने परमिशन दिलाने का काम किया, तमाम जवाद के ऊपर एफआईआर होने के बावजूद भी वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इसके नेटवर्क हरियाणा के बाहर और कहीं पर जुड़े हुए हैं, क्या विदेशों से बहुत सारे लोग जवाद के संपर्क में थे। इसको लेकर बातचीत हो रही है। और हमारे हाथ में आप देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं आशीष, ये डॉक्यूमेंट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और इससे ये पूरी तरह से साफ होता है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर जीपीए बनाता है, उसके बाद अपने बहुत खास आदमी को पूरी पावर ट्रांसफर कराता है, फिर 2013 में एक रजिस्टर्ड जो सेल डीड होती है उसको कराकर जावेद अपनी ही फाउंडेशन के नाम पर ये पूरी जमीन ले लेता है। और इससे पहले एबीपी न्यूज ने इस बात का भी खुलासा किया था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज बनाने का ठेका था या फिर जो कैटरिंग का ठेका था वो भी परिवार में ही, परिवार की बनाई हुई कंपनियों में ही जावेद लगातार बांटा करता था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत लगातार ईडी को मिल रहे हैं। तो इस मामले में जो लोग भी जुड़े होंगे, अब अगला जो एक्शन होगा वो ये मैं आपसे जी नहीं आप बताएं। मैं रोकना नहीं चाहता, माफ कीजिएगा, मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आपने वो बताना शुरू कर दिया था। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की आपने बात कही, ये जांच अब आगे कैसे बढ़ेगी ताकि हर उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, हर उस व्यक्ति के खिलाफ सजा मुकर्रर की जाए जो इसमें शामिल रहा? जांच कैसे आगे बढ़ेगी विशाल? देखिए, अगर इस पूरे फर्जीवाड़े को देखें जिसका खुलासा हम कर रहे हैं, तो तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन ही इसका अंतिम लाभार्थी है। और जब तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन की डिटेल्स हम देखते हैं तो वो जवाद से जुड़ी हुई, जो कि अल-फलाह का मालिक है। अब इसमें जुड़े हुए जो लोग भी शामिल है, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से अंगूठे लगवाए, जिन लोगों की मौत हो गई है, यानी कि जो जिंदा ही नहीं है, वो कैसे जीपीए पर साइन कर सकते हैं? इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या होगा? उन लोगों की जांच की जा रही है जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, किन दलालों के माध्यम से यह काम पूरा हुआ है, किन सरकारी अधिकारियों ने इसमें मदद की है, राजस्व के किन लोगों ने इस पूरे मामले में मदद की है। वो तमाम लोगों की जांच अब ईडी कर रही है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी, ये दो सबसे प्रमुख चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज तो मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा इधर से उधर करना ही अल-फलाह के मालिक जवाद का काम था और उस पैसे का गलत कामों में इस्तेमाल होना, जो कि अभी फिलहाल ईडी, एनआईए, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो भी एक बड़ा एंगल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस जांच में जब बिल्कुल तह तक जब एजेंसियां पहुंचेंगी तो और बड़े खुलासे होंगे कि कैसे जवाद के संपर्क में वो सारे लोग मौजूद रहे जिन लोगों ने फर्जी तरीके से मदद की है और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसका दुरुपयोग अपने पद का, अपने संस्थान का, अपने पैसे का जवाद की तरफ से किया गया। और अब देश विरोधी गतिविधियों में जो तमाम चीजें सामने आ रही है उसको जोड़ते हुए एजेंसियां जांच कर रही हैं। आशीष, ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी खबर आपने ब्रेक की है। इस खबर से जुड़ी हर खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। और ऐसे नहीं कहा जाता, जिस मुल्क में रहते हैं कम से कम उसके खिलाफ इस तरह की साजिश करने का जमीर कुछ लोगों का कैसे गवाही देता है, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह। विशाल की बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज पर हमने दिखाई। आगे बढ़ता हूं और अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के रतलाम से यह खबर आ रही है, जहां के एक स्कूल में हुई घटना से सभी शिक्षकों को सबक सीखने की जरूरत है। निजी स्कूल के एक छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। बड़ी खबर है, मामला रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल का है। बताया जा रहा है कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। स्कूल प्रशासन का साफ साफ आदेश था कि स्कूल में बच्चे मोबाइल लेकर नहीं आएंगे। बच्चे के पास मोबाइल मिला तो प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी हुई, जहां प्रिंसिपल के सामने बच्चा गिड़गिड़ाता रहा। सामने देखिए तस्वीरें आप, और कान पकड़कर माफी मांगता रहा। लेकिन इसके बाद भी उसके शिक्षक नहीं माने और बच्चे के माता पिता को स्कूल में बुलाने की बात कही। सुनिए अब आप, सुनिए बच्चा कैसे गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़कर वहां माफी भी मांग रहा है।
Ma'am, sorry, ma'am, please. Ma'am, please, sorry. Ma'am, my parents. Ma'am, please. Ma'am, please understand, ma'am, please. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Call the Sorry, parents. ma'am, please. Send him back. Ma'am, And we please, can sorry. provide suspension letter. We don't Ma'am, want please, sorry, ma'am. this type of children in No, the ma'am, school. ma'am, please, sorry. Ma'am, please. No way. No, ma'am, please, sorry. Ma'am, please, sorry, ma'am, please. Ma'am, please. But it should be to your parents' knowledge that you are doing such kind of activities in the school. Ma'am, please, sorry. On 6th of December, my event was national event. No, 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 no. Ma'am, please, ma'am. Ma'am, on day Now we are suspending you. 3-4 days, my No. national event was No, no, ठीक है. You just be there. We don't Ma'am, want. sorry, ma'am. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कैसे बेचारा बच्चा वहां पर हाथ जोड़ करके कान पकड़ करके लगातार माफी मांग रहा है, गलती स्वीकार कर रहा है। उसके बाद उस पर दबाव डाला जा रहा है कि नहीं, इसके बावजूद आप अपने माँ बाप को बुलाइए। यही तनाव था, यही प्रेशर था कि वो बेचारा ऊपर जाता है, छलांग लगा लेता है और आज अस्पताल में भर्ती है। सुसाइड करने की कोशिश की उसने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रतलाम से, मध्य प्रदेश के। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल वालों को, ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे शिक्षकों को जो बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। तस्वीरें देखें सामने, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से इस छोटे से मासूम से बच्चे पर इतना दबाव डाला गया, इतना मानसिक दबाव डाला गया कि आखिरकार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 3-4 days, my national event was No, no, ठीक है. You just be there. We don't want. No. आपको बता दूं, बच्चे को गहरी चोट लगी, अस्पताल में भर्ती है। कौन जवाबदेही देगा इसका? sorry, ma'am. Ma'am, please, sorry. वो तो जाएगा। आ गया फ्रेंड। हमने आपको खबर दिखाई, ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल जुड़ रही है हमारे साथ श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल गाजियाबाद की। मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैन यू हियर मी मैम? जी मैम, ये तो मतलब तरस आ रहा है। आप भी स्कूल चला रही हैं, बच्चों को हैंडल करती होंगी। ये क्या मतलब कोई कानून ऐसा ब्रेक कर दिया कि एक छोटा सा बच्चा मोबाइल ले गया, पता नहीं गलती से ले गया, शरारत में ले गया, उस पर इतना दबाव डाल दो कि वो बच्चा बेचारा ऊपर से छलांग लगा करके अपनी जान देने को मजबूर हो गया। आपको देख करके शॉकिंग नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि शिक्षक बिरादरियों को कम से कम इससे थोड़ा सबक सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, एक तरीका होता है बच्चों को हैंडल करने का। अगर बच्चा लेके आया है, उसने स्कूल का रूल तोड़ा है, तो वो फोन अपने पास रखा जा सकता है और उसको बाद में दिया जा सकता है। किसी भी बच्चे को इस तरीके से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ की नो रिटर्न हो। तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये उम्र एडोलेसेंस की ऐसी होती है। अरे मैम, बार बार जहाँ बच्चा पर- बेचारा माफी मांग रहा है। आप बात बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कह रही हैं, बस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो कान पकड़ करके हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। बस वो इनफ है। अगर उसको रियलाइज हो गया है और वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, तो उसकी माफी सुन लेनी चाहिए और उसको बता देना चाहिए कि ये गलत है, इसको नहीं करना है। पर एक चीज को इतना नहीं खींचना चाहिए कि उसमें बच्चा इस लेवल पे पहुंच जाए। तो ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इसके साथ। मैम, इस तरह बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल लाजमी बात कह रही हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इतना खींचने की क्या ज़रूरत थी और इस बात का दबाव बार बार डालना कि अब तुम्हारे माँ बाप को बुलाया ही जाएगा, वो बच्चा जो लगातार माफ़ी मांग रहा है। मैम, आप बताएं, इस तरह के सिस्टम को करेक्ट कैसे करें? अब जब शिक्षक वहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि बच्चा आज अस्पताल में भर्ती है, क्या आपको लगता है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कम से कम जो आपकी एजुकेशनिस्ट की बिरादरी है उनको खुद भी लेना चाहिए? कानून तो जो करेगा सो करेगा। नहीं, देखिए, ये हर वक्त ट्रेनिंग्स में बात आती है। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों की। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपने पेरेंट्स को बुलाना भी है तो आप चुपचाप से बुलाइए ना। आप बच्चे को डरा क्यों रहे हैं? आप बच्चे के दिमाग में ये क्यों डाल रहे हैं कि हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं? तो ट्रेनिंग्स बारी बारी होती हैं। 2023 की यूनेस्को की रिपोर्ट में करीबन 14,000 एडोलेसेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं या अर्ली कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये देखना होगा कि हम बच्चों को किस तरह का प्रेशर दे रहे हैं। मैम, बस माफ कीजिएगा, आप मेरे साथ प्लीज बने रहें। एक बार और मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीर सुनाना चाहते हैं कि किस तरह से वो बच्चा प्लीड कर रहा था। डिस्पाइट दैट उस पर लगातार दबाव डाला गया और वो मजबूर हुआ सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। एक बार फिर से देखें उन तस्वीरों को और सुनिए कि किस तरह से वहां पर उस पर दबाव डाला जा रहा था। बच्चा बार बार माफी मांग रहा था। Please, They sorry. can say only, ma'am. Call the Sorry, parents. ma'am, please. Send him back. And we can provide suspension letter. We don't Ma'am, want please, sorry, ma'am. this type of children in No, the ma'am, school. please, sorry. Ma'am, please. No way.
No, I'm please sorry. I'm please sorry, ma'am. Please. I'm please. But it should be only your parents' knowledge that you are doing such kind of activities in the school. I'm please sorry. On 6th of December, my event was national event. Ma'am, please, ma'am. Now we are suspending you. 3-4 days, my national event was. नहीं ठीक है, you just be there. We don't go. Sorry, ma'am. No. I'm please sorry. I'm extremely sorry. Ma'am, please. I'm please sorry. Don't call me. Sorry, ma'am. I'm please sorry. Ma'am. I'm please sorry. Ma'am, please. I'm please sorry, ma'am. Ma'am, please sorry. Ma'am, sorry, ma'am, please. Ma'am, please sorry. Ma'am, my parents. Ma'am, please. Ma'am, please understand, ma'am, please. Sorry, ma'am. Ma'am. हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चा मासूमियत में माफ़ी भी मांग रहा है। और मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम भी जुड़ी हुई हैं श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की। मैम, पता है ये वीडियो अगर आप गौर से देखिए 40 बार से ज़्यादा उस बच्चे ने माफ़ी मांगी है, उसके बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, ऐसे में कार्रवाई क्या, वो व्हाट इज़ इट, क्या लगता है आपको कि ऐसी कार्रवाई हो कि एक बार एग्जाम्पल सेट हो जाए? देखिए, मैं जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट का अब एक नियम है, कानून है, जिसके तहत कोई भी टीचर जो है वो बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकती। इसी तरीके से अब जो मेंटल स्ट्रेस है बच्चों का, जो एक मेंटल प्रेशर है, उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, ताकि एक बच्चे को इस लेवल पे ना आप ले आए कि उसको फिर नो रिटर्न हो। अभी तो चलिए उसको चोट लगी है, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैम, जो ऊपर वाला करे नशे बच्चा ठीक हो जाए। मुझे बताया जा रहा गंभीर हालत में अस्पताल है, भगवान ना करे, हम और आप दोनों प्रार्थना करेंगे आप ठीक कह रही है, बच्चा बच जाए। खुदा ना खास्ता कुछ अगर मिसहैप हो जाए तो किसकी जवाबदेही होगी? बिल्कुल, और हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, पहले भी हमने देखा है कि वो किससे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ को, जो प्रेशर है बच्चों पे, जो इमोशनल हेल्थ है बच्चों की, उसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। और ना सिर्फ स्कूल को, पेरेंट्स को भी। बच्चा अपने पेरेंट्स से इतना क्यों डरता है कि वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाइए? तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने गलती की भी है तो मेरे पेरेंट्स, मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मेरे साथ खड़े हैं। वो मुझे सिखाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए खड़े हैं, ना कि मेरे को कोई ऐसा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ, 2 रोज नहीं बीते, 48 घंटे पहले एक मैंने थोड़ा पुराना वीडियो देखा जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी, उससे कई बार उठक बैठक कराया गया था। और मेरा छोटा सा बेटा है, मैंने अपनी वाइफ को 2 दिन पहले मैसेज किया है कि उसको स्ट्रिक्टली बोलना, अगर कोई टीचर ऐसा पनिशमेंट दे तो कभी भी वो नहीं करना है, भले आप शाउट कर दें कि आप मेरे पेरेंट्स से बात करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं अंबुज। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा हमारे साथ इस जो ब्रूटल टाइप इस तरह का जो वाकया हुआ है उस पर अपनी राय सामने रखने का, और उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सुनी जाएगी और ये जो शिक्षक वर्ग है कम से कम इससे सबक सीखेगा। अब चलता हूं मैं अंबुज के पास। अंबुज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंबुज, अब आगे की कार्रवाई हो क्या रही है वहां पर? बच्चा तो बेचारा वहां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, स्कूल और प्रशासन, स्कूल के जो प्रिंसिपल और अध्यापक है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए आशीष, मैं बता दूं, बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि शिक्षकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को माँ बाप से ज्यादा समझते हैं, और शिक्षक इसीलिए दूसरे प्रोफेशन से अलग होते हैं क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति को भी समझते हैं। लेकिन जैसा कि ये बात हो रही थी कि क्यों इस तरीके की स्थिति बनी कि बच्चे पर इतना दबाव डाल दिया गया, और क्यों ये शिक्षक ये नहीं समझ पाए कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति आखिर क्या है। अंबुज माफ कीजिएगा, आप इस खबर में बने रहिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। मैं आपके पास वापस आऊंगा इस खबर पर। दिल्ली धमाका केस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताना जरूरी है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर एनआईए पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों को एनआईए कोर्ट में लेकर पहुंची है। दिल्ली धमाका केस से जुड़ी बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए आपके सामने। मामले में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर के कोर्ट पहुंची है एनआईए। पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनआईए इन आरोपियों को लेकर पहुंची है। दिल्ली धमाका केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सुशील, एनआईए लेके पहुंची इन आरोपियों को कोर्ट में?
ये पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। इसमें डॉक्टर साइन शाहिद है, डॉक्टर मुजम्मिल है, मुफ्ती इरफान अहमद है और आदिल हैं। ये 4 लोगों की जो रिमांड है वो फिलहाल आज खत्म हो रही थी। बाद आज इनको पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत में दोबारा पेश किया गया है। एनआईए कोर्ट में अब जांच एजेंसी एनआईए ये बताएगी कि इस पूरे मामले में इनकी और कस्टडी की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार एनआईए दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े मामले में लगातार जांच कर रही है और जांच के पहलुओं को विस्तार से और तह तक जाने के लिए इस मामले में फर्दर रिमांड की मांग कर सकती है। और उसी सिलसिले में फिलहाल एनआईए ने इन 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। और जिस तरह के नए नए एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, आपने वो खबर बताई, इसके अलावा हमारे दूसरे सहयोगियों ने एक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग दी है। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि एनआईए की ये जो मांग है कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के करोल बाग की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। करोल बाग में झंडेवालान मंदिर के पास अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया है। ये उसी की तस्वीरें आपके सामने है जिस वक्त यहाँ पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और जो अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था उसके खिलाफ ये ऑपरेशन है। दिल्ली के करोल बाग की ये तस्वीर है, झंडेवालान मंदिर के पास अवैध निर्माण इस तरीके से ध्वस्त किया गया। बुलडोजर आप देख पा रहे हैं और बुलडोजर वाला एक्शन यहाँ पर हुआ है। जो अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण यहाँ पर हुआ था, उस पर ये बुलडोजर वाला वार। करोल बाग का ये इलाका है और यहाँ पर झंडेवालान मंदिर उसी के पास का ये इलाका जहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार नालंदा में अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे हैं। 10वीं बार बिहार का सीएम बनने के बाद अपने पैतृक गांव में सीएम नीतीश कुमार का ये पहला दौरा है। उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। ये कल्याण बिगहा पैतृक गांव है नीतीश कुमार का। 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ये पहली बार है जब यहां पर पहुंचे अपने लोगों के बीच में, अपने पैतृक गांव, और यहां पर उनका स्वागत किया गया। लोग बेहद खुश भी दिखाई दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे, जिस वक्त वहां उनकी मौजूदगी थी उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने नीतीश कुमार। उसके बाद पहली बार यहां पहुंचे और कल्याण बिगहा ये गांव है। बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके आने का इंतजार भी कर रहे थे वहां की। नीतीश कुमार उनके बीच पहुंचे और यहां जब नीतीश पहुंचे तो लोगों की भीड़ किस तरीके से बेतहाशा, जिनसे मिलते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।